दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रज़ी अब्बास 8844 में। जो पहली बार जिससे मोबाइल पे जाए वो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, डबल एल का साइन आएगा उसे हिट कर दे। उससे जो होगा जो मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। जितना तो दोस्तों में शेयर करें और अपना ओपिनियंस कमेंट के जरिए ज़रूर दें। बात करते हैं दोस्तों, कल का जो मैच था, पहला सुपर 8 का पहला मुकाबला, वो धुल गया, बारिश की नज़र हो गया, एक एक पॉइंट मिल गया, वरना ज़्यादा चांसेस हारने के पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान को शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, जो फैसला उनका हुआ वो फैसला उनको ले डूबता। जब आपको मालूम है कि वेदर के चांसेस हैं, डिजलिंग होगी ये लड़कियां अक्सर बारिश में फोटो खींचते हुए डालती हैं, डिजलिंग फॉर वेडिंग। तो जब आपको मालूम था कि वेदर का कंडीशन ठीक नहीं है, बारिश हो सकती है, तो आपने टॉस जीत के किस बेसिस पे ले लिया था पहले बैटिंग? माइक हेसन न्यूजीलैंड से हैं, तो क्या जिताना चाह रहे थे न्यूजीलैंड को? क्योंकि आप किसी कीमत पर नहीं जीत सकते थे। बारिश होती, मैच छोटा होता, फोरकास्ट कंडीशन थी, मैच छोटा होना ही था। दूसरा सवाल ये होता कि अगर मैच छोटा होना था तो कल अभी 2 दिन पहले बाबर आजम के लिए माइक हेसन कह रहे थे कि 12 ओवर के बाद इसकी जगह ही नहीं बनती है ना, ऊपर से इसकी जगह नहीं बनती। तो फिर किस बेस पे इसको खिलाया आपने, उसको बाहर कर दिया? क्या नाम है उसका, ख्वाजा नाफे को क्यों बाहर किया? इसको सवाल करे ना पब्लिक, जनता सवाल करे, लोग सवाल करें, जो मीडिया के लोग हैं वो सवाल करें, जो यूट्यूब के लोग हैं, यूट्यूबर वो सवाल करें, ये लोग सवाल करें। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सवाल का कोई असर नहीं होता, असर होता है। जब हमारे यहाँ असर होता है, जबकि हम 150 करोड़ लोग हैं, 1 अरब 1.5 अरब की आबादी हमारी है, हमारे यहाँ असर होता है बोलने का, तो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं होता है ना? तो ऐसा नहीं है, इनसे पूछो तो कि तुम आखिर चाहते क्या हो, बर्बाद क्यों करने पे लगे हो पाकिस्तान की टीम? तुम दिन ब दिन डाउन ही क्यों करते चले जा रहे हो? जब बाबर आजम की जगह बनती नहीं है, तेज खेलता नहीं है वो, तो इसको छोटे फॉर्मेट में आपने क्यों सेलेक्ट किया? नाफे को क्यों निकाला? क्योंकि वो पतली गर्दन वाला था या मोटी गर्दन वाला है? कुछ लोग का ये भी कहना कि नहीं, पाकिस्तान 2 पॉइंट लेके आता। भैया 2 पॉइंट लेके कहाँ से आता? फैसला तो पहले गलत कर लिया था। इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग लेनी थी, बॉलिंग तो ले लिया बैटिंग। नहीं, इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग लेनी थी तो दे दिया बैटिंग। यहाँ पहले बॉलिंग लेनी थी तो यहाँ ले लिया बैटिंग। तो पहले अपने कप्तान को, अपने कोच को ये तो समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो, किस जीरो माइंड पे आप काम कर रहे हो। जीरो माइंड, सोच है ही नहीं है कुछ, बस चलने दो, पैसा आ रहा है आने दो, जेब अपनी भरते रहो। वो माइक हेसन हो या कोई भी हो, तुम्हारे जितने बैठे हुए होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं यूट्यूब पे, इन्होंने से एक ने किसी ने, तुम्हारे एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, एक ने किसी ने एकेडमी नहीं खोली जिसमें वो 10 बच्चों को सिखा रहा हो क्रिकेट खेलना। बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तान में होता तो ये कर देता। अबे तू होता क्यों? तू है ना, रहे ना, करना, क्यों नहीं करता? तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हारे लंका से भी गए गुजरे टीमों में तुम्हारा शुमार होता है। और फिर हमारा जब कप्तान ये कह देता है कि काहे की राइवलरी, 8 है कि कौन सी राइवलरी होती है? अब तुमसे हमारी राइवलरी नहीं, हमसे तुम्हारी रायबरेली है। हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, हमारे बगल में ही है, सुल्तानपुर के बगल में डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। तो तुम्हारी हमारी अब वो है,
रेबरली वगैरह नहीं है, अब राय बरेली है हमारी तुमसे, है ना। तो अब ये भूल जाओ कि तो हमारी तुमसे रिबेरली बनती है, और ये हम नहीं होंगे तो तुम्हारी वो नहीं होगा, मीडिया में पैसा नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग जान गए तुम्हारी हरकत कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। वो पंजाबी में ड्रामा में वो कहता है ना कि उस्ताद मालूम है मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करना है, वो क्यों, वो तुम्हें कख नहीं है मालूम, तुम्हें कख नहीं आऊँगा। तो वही हिसाब किताब कख नहीं जानते लोग क्रिकेट वाले, वरना क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, खाली आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपने अपने सेलेक्टर को खिलाड़ियों को पहुंचाना चाहते हैं ऊपर, जिससे इनको खबरें मिलती रहें, इनका काम चलता रहे। मैं तो यही कहूँगा भाई, जितने खेले हुए क्रिकेटर ने यूट्यूब चैनल बना रखा है, हमारे वालों ने बना रखा है, ऐसा थोड़ी है। मगर हमारे एक भी क्रिकेटर ऐसे नहीं है जिन्होंने बच्चों को सिखाने से मना किया हो, या एकेडमी ना खोली हो, या उनको पढ़ा लिखा ना रहे हो। पैसा ले रहे हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट, उनके कॉलेजों में, उनके स्कूलों में पैसा ज़्यादा लग रहा है, बच्चों को सिखाने का भी फीस ले रहे हैं, मगर वही वो गरीब बच्चों को फ्री में भी सिखा रहे हैं। युवराज सिंह हो, वीरेंद्र सहवाग हो, राहुल द्रविड़ हो, हरभजन सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू तो अपने दूसरे काम में बेचारे, इतना काम है उनको, पढ़ा स्कूल खोल भी देंगे तो सिखाएंगे कब, क्योंकि नेतागिरी में वो हैं, है ना, कमेंटेटर वो हैं, हर जगह पे वो मौजूद रहते हैं बेचारे, तो उनके पास टाइम नहीं। जिसके पास टाइम हो वो सिखा रहा है। इरफान पठान, यूसुफ पठान ने खोला हुआ है ना, और अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई है उन्होंने अपने स्कूल में, अच्छी तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं। तो तुम्हारे वाले क्यों नहीं करते? सब बैठ के पीसीबी से पैसा क्यों मांगते हैं? हमें नौकरी दे दो, हमें चेयरमैन बना दो, हमें सेक्रेटरी बना दो, हम ये उखाड़ देंगे, हम वो गाड़ देंगे, हम यहाँ इसका झंडा गाड़ें। कुछ नहीं करते साले, बैठ के खाली तू मैं करके पैसा कमा रहे हैं सब। अब ये पोल खोल रहा हूँ मैं पाकिस्तान की, अब लोग हैं तो साले इंडियन हैं, इनको भले ही जलन है पाकिस्तान से, जलन नहीं है, ये बैठ के जो बकचोदियाँ कर रहे हैं ना, बैठ के रंग तोबा है यार, रोज़ा रख के क्या बोल रहा हूँ उल्टा सीधा, इस पे बोल रहा हूँ मैं। बहरहाल हमारे वाले से कल, आज हमारा मैच है साउथ अफ्रीका के सामने, हमारा भी पहला सुपर 8 का पहला मुकाबला है। सवाल हुआ सूर्या कुमार यादव से कि क्या करेंगे आप, अभिषेक शर्मा को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, उनके फार्म को लेकर जो लोगों को सवाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों परेशान होते हो आप? मैं तो उनके लिए परेशान हूँ जो सवाल कर रहे हैं, अभिषेक के फार्म को लेकर परेशान है, मैं उनके लिए परेशान हूँ, और उनके लिए परेशान हूँ जिनके खिलाफ वो चलेगा। अब ये जवाब से तो जाहिर है कि आज वो खेल रहा है और खेलेगा, और खेलना चाहिए, और इसी माइंडसेट से खेलना चाहिए, भले वो 1 और 0 पे आउट हो, हमको 0 कबूल है, क्योंकि वो अकेला है ना, पीछे ईशान संभाल लेता है, हार तिलक संभाल लेता है, सूर्या संभाल लेता है, जो आ रहा है संभाल रहा है ना पीछे से। तो इसी माइंडसेट से खेल बेटा, तेरी फार्म आए तो इसी अंदाज से आए कि चले तो चांद पे पहुंच जाए, न चले तो शाम में वापस घर, सीधी बात। तुम्हार बेफिक्र होके मार, टेंशन मत ले, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। जो कप्तान का, कोच का इतना भरोसा है तुझ पे, तो तू बिंदास होके खेल, है ना, बस। और क्या कहना। अब ये इंटरव्यू आप ये कहेंगे, देखिए कप्तान का कॉन्फिडेंस ये होता है। अब सलमान अली आगा किसी खिलाड़ी पे ये स्टेटमेंट कैसे दे बेचारा, एक तो लंगड़े लूड़े टूटे फूटे, है ना, फटे पुराने खिलाड़ी उसके पास है बेचारे के। एक साहबजादा फरहान पे ही वो थोड़ा सा रिलाई कर सकता है कि नहीं ठीक है फरहान, अगर 1-2 मैच में नहीं चला तो कोई बात नहीं, हम उसे बैक करेंगे, और कोई बात नहीं वो चलेगा तो ये कर देगा।
बाबर आजम की वो किस साल में सपोर्ट करे? अगर सपोर्ट करता भी है तो ये चलेगा भी तो क्या करेगा? इसका 140 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। हमारे वाले तो जब चलता है 340। हाँ साफ बात है, 340। ईशान किशन जब से आया हुआ है, एक मैच शुरू वाला और एक ये भी बीच में जो अनलकी तरीके से डिसमिसल हुआ उसका, 2 ही मैच में नहीं चला। बाकी 250, 200, 250, 200, 220 इसी स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो हम अगर हमारा कप्तान अगर बैक कर रहा है किसी को, तो उसके पास तो बैक करने का ऑप्शन है। अब वो किस बेस पे बताओ शाहीन को बैक करे सलमान अली आकर कि नहीं, शाहीन जब करेगा अच्छा करेगा। अब जितना करेगा उससे पहले वो बाहर कर देगा तो टूर्नामेंट से। मैं तो अभी भी कहता हूं कि अली रजा को लेके आना चाहिए था। टीम पाकिस्तान को अली रजा को लाके न खिलाते, एक भी मैच न देते उसको। सलमान मिर्जा को खिलाया क्या सारे मैच? आखिर में खिलाया तुमने, अब है ना, नबीबिया के सामने उसको भी ना खिलाते, बैठा देते। उसे देख के कॉन्फिडेंस तो मिलता, टीम में रहने से भी बहुत फर्क पड़ता है, मिजाज तो बदलता, उसका गेम तो बदलता। उसको ये तो ना होता कि हमने छोड़ दिया और अंडर 19 खेलने के बाद, है ना, छोटी टीम से थी नबीबिया से। जरूरी था ये बुढ़े सालों को खिलाओ, साणों को जिनको पाल रहे हो आज 5-6 साल से कुछ करके दे नहीं रहे तुम्हें, तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद करते जा रहे हैं, उन्हीं को खिलाओ। नए बच्चों को लेते, बेंच पर से उठाते, नए बच्चे लाते, जिनको बेंच पे बिठाया हुआ कोई नए बच्चे थोड़ी हैं। फकर जवान नया बच्चा है, नसीम साहब नया बच्चा है, ख्वाजा नाफे नया बच्चा था, उसको तो मौका नहीं दे रहे थे आप, फहीम असरफ को खिला रहे थे। तो आप नए तो लेके ही नहीं गए हो, तो किसे दोगे चांस? तो आपकी बेंच कैसे मजबूत होगी, है ना। आज मैं पाकिस्तान में बड़ी बातें कर रहा हूँ यार, पता नहीं क्या हुआ मुझे कुछ खा के आ गया हूँ मैं, क्या मालूम नहीं। बहरहाल ये कि बहुत अच्छा हुआ कि बारिश हो गई, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया है। अब अगले दोनों मैच में से उनको दोनों जीतना ज़रूरी है, ताकि 5 पॉइंट लेके बिंदास जाए सेमीफाइनल में। कोई रोकने टोकने पोकने वाला न रहे, कि किसी का भरोसा न रहे कि दुआ करके जाएं आप कि किसी तरह से बस पहुंच जाए, नहीं तो बड़ा बुरा होगा। ये सब चीज़ें न रहें दोस्तों। बस इन्हीं चीज़ों में बात करनी थी, बात कर चुका आपसे। खुश रहें, मस्त रहें, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।